हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने होम कमिंग जो लेसन है इंग्लिश प्रोज में उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आपको बताया था। उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स अभी और रह गए। आज हम लोग वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको आप एक बार देख लें। और बच्चों, आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स अपने पास रख लें, जिससे पूरे लेसन के जो वर्ड मीनिंग हैं वो आपको पता चल जाए और आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लें। बच्चों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, अगर आप इनको ढंग से याद नहीं करेंगे तो ना तो ये लेसन आपकी समझ में आएगा और ना ही क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपरली कर पाएंगे। तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं और इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आप एक बार अच्छी तरह से इनको देखें। बच्चों, इन्हीं वर्ड मीनिंग्स के साथ में इनकी हिंदी भी लिखी हुई है। आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा और खोलने के बाद में पैराग्राफ वाइज ये सब जो पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, उसकी हिंदी लिखी हुई है और उसके वर्ड मीनिंग भी साथ साथ दिए हुए हैं। आप इन सबको अच्छी तरह से हिंदी पढ़ लीजिए, जिससे एक्सप्लेनेशन में और क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब बच्चों, हम जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे उसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कराए थे। वाई डिड फाटिक लॉन्ग फॉर हिज होम कमिंग? वह घर वापसी क्यों चाहता था। अब टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। Who was बिशंबर? Why did he return to कोलकाता? बिशंबर कौन था और वह कलकत्ता क्यों लौटकर आया? बिशंबर was the brother of Fatik's mother. He had gone to Mumbai soon after the marriage of his sister. He had started a business there. Now he had come back to Kolkata to live with his family. बिशंबर फाटिक का मामा था। जैसे ही फाटिक की मम्मी की शादी हुई उसके बाद वह बम्बई बिजनेस के काम से चला गया और उसके बाद में ये दोबारा से वहाँ पर सेटल्ड हुआ, वहाँ पर बिजनेस शुरू किया। अब वह अपनी परिवार के साथ रहने के लिए दोबारा कोलकाता लौटकर आया था। वाई डिड फाटिक शावर ब्लोन ऑन माखन? फाटिक ने माखन को घूसों से क्यों मारा? When the log was being rolled over by the boys at the order of Fatik, Makan fell down and felt insulted. He rose from the earth and rushed at Fatik. He scratched his face and kicked him and went home crying. He told the mother that he was beaten by Fatik. When Fatik heard this, he lost his patience and showered blows on his younger brother Makan. माखन ने वास्तव में फाटिक को वहां पर मारा था, लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसने अपनी माँ को गलत सूचना दी। उसने कहा फाटिक ने उसको मारा है। जब फाटिक घर लौट कर आया और उसकी माँ ने फाटिक पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने माखन को क्यों मारा, तो फाटिक को बहुत गुस्सा आया और उसने वहां पर माखन को मारना शुरू कर दिया। While leaving for Kolkata, which things did Fatik give to माखन? जब फाटिक कोलकाता जा रहा था तो उसने कौन कौन सी चीजें माखन को दी? While leaving for Kolkata, Fatik willingly gave his fishing rod, his big kite,
and his marvels to Makan. Thus he was showing his generosity towards Makan. जब फाटिक कलकत्ता जा रहा था तो उसने अपने फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने वाली बंसी, अपनी पतंग और कुछ कंचे माखन को दिए। ये देकर वह ये दिखाना चाहता था कि वह उसके प्रति कितना प्रेम उसके हृदय में माखन के लिए है। हाउ ओल्ड वॉज फाटिक? फाटिक की उम्र क्या थी? फाटिक वॉज एन एडोलसेंट। ही वॉज इट वॉज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड मैच्योरिटी। ही वॉज अ बॉय ऑफ 14 ईयर्स। वह ना तो जवान था ना वह बच्चा था, वह 14 वर्ष का एक किशोर था। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच कंडीशन डिड फाटिक्स मदर फाइंड हर सन इन हर ब्रदर्स होम इन कोलकाता? जब फाटिक की मां अपने भाई के घर कोलकाता पहुंची तो उसने फाटिक को किस कंडीशन में उसके घर देखा? जब फाटिक की मां कोलकाता पहुंची, व्हेन फाटिक्स मदर रीच्ड कोलकाता, शी फाउंड हर सन इन अ हाई फीवर. The boy was in a delirious condition. He was violently disbalanced in his mind and uttered unbalanced words. She found her son muttering, "Mother, the holidays have come." जब माँ कोलकाता पहुंची उस वक्त फाटिक की जो दशा थी वो अत्यंत दयनीय थी तथा वह बार बार एक अनकॉन्शियस वे में और अपनी माँ के लिए पुकार रहा था कि माँ, क्या छुट्टियां आ गई हैं और क्या अब मैं वापस घर जाऊंगा? तो बच्चों, ये लेसन आपका यहीं समाप्त होता है और मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए और आप इनको लर्न करिए। ये आपके लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट वीडियो एक्सप्लेनेशन होंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपका होमवर्क ये कि आप सब क्वेश्चन आंसर इनको याद करेंगे और याद करने वर्ड मीनिंग को भी आप याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी प्रॉब्लम को भेज देंगे। वी विल सॉर्ट आउट ऑल दोज प्रॉब्लम्स। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।